सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के कलश में स्वर्ण चढ़ाने के लिए स्वर्ण को चमड़े आदि में कूटा जाता है, क्या ये उचित है? ये सब पुरानी बातें हैं, अब नई तो चमड़ा ही नहीं मिलता आजकल। नए पैटर्न में तो अब अलग अलग आ गए। हाँ, अच्छा, तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी चीजें। अब चमड़े ममड़े के प्रयोग वगैरह के समय गए। पहले हैंड पंप में काय का बासल लग रहा था, चमड़े का। चमड़े का, तो अब काय का चमड़े वमड़े का, आज तो बहुत सारी चीजें चल गई। पुराने जमाने की चीजें हैं। और मंदिर में तो तुमने मान लिया, अरे ये कहो कि आपके पहनने में चमड़े के जूते चप्पल हैं, उनमें विकल्प नहीं करोगे काय के हैं, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत आधुनिक चीज से चल गए हैं, बहुत नई नई टेक्नोलॉजी चल रही है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति पर किसी महान आत्मा के इतने उपकार हों कि जिनकी गिनती नहीं हो सकती, तो क्या उस व्यक्ति का उस महान आत्मा से पूर्वभव संबंध है? देखो, संबंध तो एक ही है कि महान आत्माओं का उपकार पुण्यात्माओं पर होता है। और जो प्रश्न कर रहा है, इसका महान आत्माओं के संबंध 3 पीढ़ी से। हमारे पूज्य जय कुंतीलाल गदिया के बेटे हैं नसीराबाद के, और नसीराबाद के जितने लोग हैं, इनके 3 पीढ़ियों से संबंध है। ये आचार्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज के अनन्य संबंध हैं, इनका उपकार इनके ऊपर। फिर पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज के परम भक्तों में है। और जो इन दोनों का भक्त है, तो अपने तो रुगन में ये भक्त मिल गए। आप ही परम भक्त। इन दोनों के भक्त थे, तो हमारे भक्त तो अपने आप हो ही जाएंगे। तो 3 मुनिराजों का, क्योंकि पूरा परिवार नसीराबाद के प्राय सभी लोग ज्ञान सागर महाराज की 3 पीढ़ी के अनन्य भक्त हैं। और ये आचार्य श्री गुरु महाराज आचार्य महाराज, और इनके लिए इतनी अटूट श्रद्धा है, इनकी अटूट श्रद्धा है। पूरा परिवार आचार्य ज्ञान सागर पर, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज पर, पूरे संघ पर अटूट श्रद्धा रखते हैं। इनके जीवन दाता यही हैं, इनके प्राण यही हैं, इनके प्रातः स्मरणीय यही हैं। ये 3 पीढ़ियां ही इनका आधार है। अब ये जो उपकार तुम्हारे ऊपर है महान आत्माओं का, ये कोई संसार का संबंध नहीं है, ये जन्म जन्म के पुण्य का संचय है। पूर्व भव में जब आयु का अंत आने वाला होगा, तब तुमने और तुम्हारे परिवार ने ये भाव किया होगा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ जन्मूं वहाँ हमारे कुल में, हमारी पीढ़ी में सदा मुनिराजों का आशीर्वाद रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुनिराजों का आशीर्वाद, मुनिराज की कृपा और बहुत बड़ी चीज है। ये कृपा और एक आशीर्वाद की भावना जो व्यक्ति भाते हैं जन्म जन्मांतरों से, तब कहीं जाके मुनिराजों का आशीर्वाद या उनका उपकार इनके ऊपर मिलता है। मुनियों का उपकार मोह भाव आदि से नहीं होता है, जन्म जन्म की भावनाओं से होता है। और नियम से पूर्व भाव का, इस भाव का संबंध नहीं है। वो एक वीरेंद्र रविंद्र ने गाया था ना एक गाना, बिन कारण जो साधु बनता पूर्व जन्म का त्यागी, ऐसा कुछ है। बिन कारण जो साधु बनता वो पूर्व जन्म का, अनायास से सब सहयोग मिलना, नियम से जन्म जन्मांतरों का कोई ना कोई पुण्य, कोई ना कोई, क्योंकि कोई भी भली वस्तु पुण्य कर्म के उदय से मिलती है। और उस भली वस्तु का उपयोग, भली वस्तु का जो उपयोग है वह है पुण्य से नहीं होता, वो हमारे विवेक से होता है। और 3 पीढ़ियों के प्रति तुम्हारी जो श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, यही श्रद्धा को कायम रखना। शायद 4थी पीढ़ी को भी यही मौका मिल जाए, और 4थी पीढ़ी का भी यही मौका मिल जाए।
हाँ, ये 3 पीढ़ी तो हो ही गई, 4थी पीढ़ी को भी यही मौका मिल जाए, ऐसी भावना करो। और जब 3 पीढ़ी को मिला है, 4थी पीढ़ी को भी 4थी पीढ़ी का मिल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब आप जिज्ञासा समाधान में गद्दी पर बैठते हैं तो आप हर किसी को हर तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, मगर जब आप कमरे में होते हैं और कोई कुछ पूछने जाता है तो आप कहते हैं कि बाहर हो जाओ, ये सब मिथ्या है, हमसे मत पूछो, किसी और से जाकर पूछो। तो गुरुवर, वो सत्य है या ये सत्य है? यह भी सत्य है, वह भी सत्य है। कमरे में करना झाड़ा फूंकी है, प्रवचन में बताना कर्तव्य है। क्योंकि कमरे में जाओगे तुम अकेले, महाराज हम शादी करना क्या, और यहाँ हम कहते हैं कि शादी करते हो तो ऐसी करो। उपदेश में और कमरे में अलग है। वही नमोकार मंत्र की महिमा, वही शांति धारा की महिमा हम प्रवचन में गा रहे हैं, ये उपदेश है। और मंदिर में इसी नमोकार मंत्र को कमरे में देने लग जाएं तो वो झाड़ा फूंकी है। हम यही कह शांति धारा, तुम आए महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, जाओ शांति धारा कर लेना, ये झाड़ा फूंकी हो गई। और प्रवचन में कहना किसी भी कष्ट हो शांति धारा की शरण में चले जाओ, ये प्रवचन हो गया। यहाँ सब दुनिया को है, वहाँ व्यक्तिगत है, और यहाँ सार्वजनिक है। जो सबको दिया जाता है वो उपदेश कहलाता है, जो व्यक्तिगत दिया जाता है वो राग और मोह कहलाता है। इसलिए हम राग और द्वेष को, मोह को नहीं पालते। जो कहना है खुले मंच पे कहना है, सबको आशीर्वाद अलग है, और पर अपने भगत को आशीर्वाद अलग है। ये चाय नहीं है कि स्पेशल और स्ट्रांग, यहाँ तो आशीर्वाद सबको एक है, जो है सबके लिए है। तभी तो मैं मंदिरों में जब कमेटी हम जो ट्रस्टी बनते इसलिए तो हम कहते सबको खोलो, कोई भेदभाव मत करो, तुम्हारा पटिका इनका पटिका, जो आगे आए उसका सम्मान करो, उसका वेलकम करो। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जैन दर्शन में काला रंग अशुभ माना गया है? अगर हाँ तो पंचकल्याणक में जो मुख्य ध्वजाएं होती हैं उनमें एक काली ध्वजा भी होती है, ऐसा क्यों? कोई भी रंग अच्छा और बुरा नहीं, प्रसंग के अनुसार देखा जाता है। किस कार्यक्रम में काला रंग अच्छा है, किस कार्यक्रम में काला रंग अच्छा नहीं है। तो शरीर तरफ दुशाएं लगाई जाती हैं, वो काला रंग नीला रंग होता है, काले रंग की नहीं होती, नीला रंग होता है, जो पंच परमेष्टि का प्रतीक होता है। दूसरा, जो देवताओं में भवनत्रक आदि होते हैं, इनकी ध्वजाओं के कलर होते हैं ऐसे, तो उनके लिए भी कभी कभी किसी स्थान को सुरक्षित करने के लिए ध्वजाएं लगाई जाती हैं। काला रंग बुरा, एकदम बुरा नहीं है। यदि काला रंग बुरा होता तो बुढ़े लोग सफेद बालों में खिजाब क्यों लगाते हैं? बुरा नहीं है, लेकिन प्रसंग के अनुसार बुरा है। अब कार्यक्रम करना है, तुम काले कपड़े पहन के आ जाओ तो शुभ अनुष्ठान के अंदर कर वो ठीक नहीं माना जाता। इसलिए प्रसंग के अनुसार कई स्थानों पर लाल रंग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि शांति का कार्य करना और लाल रंग वहाँ ठीक नहीं है, तो प्रसंग के अनुसार माने जाते हैं, सर्वथा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जब से आपने देश में तीर्थंकर दिवस घोषित किया है, तब से भक्त आदिनाथ जयंती को बड़े उत्साह से मनाने लगे हैं। कई मंदिरों में सुबह मस्तकाभिषेक होता है और दोपहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो जो लोग इस सब कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो क्या उन्हें जन्म कल्याणक जैसा होता है वैसा साक्षात पुण्य मिलेगा? पहली बात तो कल जो है सभी लोग तीर्थंकर दिवस के नाम से, आज क्या है तीर्थंकर दिवस, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ था। इस युग के प्रथम तीर्थंकर का कल जन्म हुआ था, इसलिए उसको तीर्थंकर दिवस नाम दिया है। तो तीर्थंकर की शुरुआत आदिनाथ जयंती, दो ही नारे होना चाहिए। आज क्या है तीर्थंकर दिवस, और आज क्या है आदिनाथ मेरे भगवान की जयंती। वो नहीं लगा पाते कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऐसी स्थिति में
सभी को कल भगवान का आदिनाथ की दृष्टि, क्योंकि परम उपकारी की, अभी जैसा रमेश जी ने फोन किया था, वो प्रश्न किया था ना, उपकारी का बदला हम कैसे चुकाएं? उपकारी का बदला हम चुकाएं कि हम उनकी खुशी में, उनकी खुशी को हम इतनी ऊंचाइयां दे दें जितनी वो खुद नहीं दे पाए। उनकी प्रभावना को हम इतनी बढ़ा दें कि वो खुद नहीं कर पाए हों, वो खुद भी नहीं कर पाए हों। जिनका हमारे ऊपर उपकार हुआ हो, उनकी प्रभावना हम इतनी बढ़ाएं कि वे खुद भी उतनी प्रभावना ना कर पाए हों जितनी कि जिसके ऊपर उपकार किया है वो कर देवे। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जिन जिन के हमारे ऊपर उपकार हैं, हम उनकी वो प्रभावना करेंगे, वो यश फैलाएंगे जो वो खुद भी नहीं कर पाए हो, स्वयं भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हो जहां तक वो पहुंचा दे। जैसे कि अभी देखिए लाइव टेलीकास्ट चलाते हैं, अब मुनि महाराज का प्रवचन कहाँ तक पहुंच सकता है? पंडाल तक, माइक लगा दो नगर तक। लेकिन जहां तक मुनिराज अपनी प्रमाणी नहीं पहुंचा दे, वहां ये लाइव वाले पहुंचा रहे हैं। ये है इनकी भक्ति समर्थ। कितने बड़ा माइक लगा दो, हम अपनी वाणी विदेश तक नहीं पहुंचा सकते, नगर से बाहर भी। तो अब देखो, जहां महाराज नहीं पहुंच पा रहे, वहां महाराज का प्रवचन पहुंचा रहे हैं। ये कितना बड़ा उपकारी का फल है। तो कल आदिनाथ भगवान हमारे जगत के बहुत बड़े उपकारी हैं। उनका उपकार यही है कि हम उनको इतनी खुशी, इतनी उसमें खुशी को इजहार करें कि भली वो पंचम काल तक वो नहीं आ पाए, पंचम काल तक वो जीवित नहीं रह पाए, लेकिन हम भक्त जिंदा हैं, उनको आज भी जयकारा लगाकर उनको जीवित कर दें। आदिनाथ पंचम काल तक जीवित नहीं रह पाए, उसी समय चले गए तीसरे काल में। लेकिन हम अपन चाहें तो आज उनको हम जीवित कर सकते हैं। आदिनाथ भगवान के रहते हुए जो कार्य हुआ, आज भी हम उनके नाम से कर सकते हैं। भक्त, बेटा, शिष्य, गुरु, भगवान और पिता के मरने के बाद भी उनको जीवित रखता है। और उसको देख करके अंदाजा लगा लेते हैं, बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा, शिष्य ऐसा है तो गुरु, भक्त ऐसा है तो। आज जब इतना उत्साह है आदिनाथ जयंती पर, जिस दिन भगवान का सही में जन्म हुआ होगा तो कितना हुआ होगा, ये अंदाजा लगा दें। ये आपके अंदाजे को देखकर ये अंदाजा लगा दें, ऐसा भाव कर ले कि जब आज इतना उत्साह है करोड़ों सागरों के बाद, तो जब साक्षात जीवन का जन्म हुआ होगा उस समय क्या स्थिति रही होगी। इसे देख करके उसका अनुमान लगा लें। बेटे को देखकर बाप का अनुमान लगा दें कि बेटा जब ऐसा है तो पिता, किसी तस्वीर को देख करके अंदाज लगा दें। किसी मूर्ति ऐसी बनाओ कि मूर्ति को देखकर लगा दें अंदाज, जब मूर्ति ऐसी है तो तू कैसा होगा, तेरी मूरत इतनी सुंदर। बस ये बहुत बड़े मौके मिलते हैं। इसलिए आज प्रातः काल मैंने कहा था, कल हर बच्चे को, भारत के सारे लोग सुने, कल हर बच्चा, जैसे आपका जन्मदिन होता है बच्चे का कोई का, तो कोई चॉकलेट, कोई पेंसिल, कुछ ना कुछ अपने स्कूलों में बांटता है। कल सारे जैनी बच्चे भारत के स्कूल जाएंगे, कोई ना कोई मिष्ठान, कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाएंगे और अपनी क्लास में बांटेंगे और कहेंगे आज मेरे भगवान का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य। कल हर जैनी के, जिस स्कूल में जैनी पढ़ता है, जिस स्कूल में जैनी का बच्चा पढ़ता है, उस स्कूल में जैनी के बच्चों के द्वारा कोई ना कोई गिफ्ट अपने क्लास में, स्कूल में या टीचरों को कुछ ना कुछ जरूर भेजना, आइटम भेज देना, मिष्ठान भेज देना। और बच्चे, और छोटा बच्चा हो तो उस मिष्ठान के साथ एक पर्ची लगा के भेज देना कि ये है, लेकिन भेजना है। बहुत बड़ी प्रभावना है। आदिनाथ भगवान की जयंती का गिफ्ट वहाँ जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए। आप यदि प्रतिष्ठान जहाँ खुलते हो, यहाँ का तो नहीं खुलेगा, मैं कह तो दिया शायद, और जहाँ खुले तो हर ग्राहक के लिए कल कोई गिफ्ट मिलना चाहिए। बोले आज हमारे आदिनाथ
ये जो आज मैं व्यापार कर रहा हूं, बच्चे के कहें क्यों भाई आदिनाथ भगवान की जयंती गिफ्ट क्यों लाए, तो बता देना आज जो शिक्षा जीवित है उसके मूल संस्थापक थे प्रजापति आदिनाथ। ग्राहक को कोई ना कोई गिफ्ट दो, कोई मिष्ठान दो, अपनी दुकान पर कोई मिष्ठान रख लो, कोई कुछ भी रख लीजिए भाई, क्यों इसमें आज हमारे तीर्थंकर का जन्मदिन, तो भगवान के जन्म तो बहुत सारे होते। बोले नहीं, आज जो दुनिया में व्यापार चल रहा है इस व्यापार के संस्थापक आदिनाथ भगवान थे, नहीं तो वो नहीं होते तो आज दुकान नहीं होती, व्यापार नहीं होता। एक व्यापारी अपने उपकारी का कल जन्मदिन मनाए। किसानी यदि आपकी है, अन्न मंडी है आपकी, तो मंडी में जाकर के कोई ना कोई गिफ्ट बांटो। सब मंडी में जो अनाज लेके आए हैं और किसानों से कहो, बोले आज क्या है, क्यों बांट रहे मिष्ठान है, बोले आदिनाथ जयंती। तो इससे क्या मतलब है, आज जो तुम खेती कर रहे हो, आज जो मंडी में अनाज लाए हो, इस कृषि का उपदेश देने वाले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान है। इसलिए हे किसान, तू आज मंडी में जो गाड़ी लेकर आया है इसके परम उपकारी देवादिदेव आदिनाथ हैं। जैनी व्यक्ति यदि मंडी में है तो सारे मंडी की दुकानों पर, मंडी में आने वाले जितने भी दुकानों जो किसान आते हैं उनको जैन मंडी की आड़त की दुकान से कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। और ये कह करके कि आज जो खेती हो रही है तो किसके लिए, आज जैनी यदि किसी सेना में भर्ती है तो उसको भी संदेशा दे देना, वो कल कुछ ना कुछ आदिनाथ की जयंती अपनी सैनिक टुकड़ी में बांटेगा। बोले क्यों, बोले आज जो सैनिक हैं, आज जो देश की रक्षा करने की 80 का उपदेश है, इस सेना को उपदेश देने वाले थे आदि ब्रह्मा ऋषभ देव आदिनाथ भगवान। तो ये स्थितियां सारे भारत में, यानी जो जो कार्य कर रहा है, जो धंधा कर रहा है, जो आजीविका का साधन है, उसको सारे जगत में फैलाना है कि आदिनाथ इसके परम उपकारी ये हैं। तो जो हमारे उपकारी होते हैं महान आत्माएं, उनका हम कितना प्रचार कर सकते हैं, उनके उपकारों को हम कहाँ दुनिया में भेज सकते हैं, वह सबको भेजना चाहिए। यही आदिनाथ जयंती का सबसे बड़ा महत्व है। जलूस आदि तो सबको निकालना ही है, लेकिन यह जो घर घर में प्रचार आप करेंगे, ये प्रचार बहुत बड़ा इतिहास बनेगा। और जैन धर्म के आदि ब्रह्मा ऋषभ देव ने इस सृष्टि को क्या दिया है ये दुनिया जानेगी, समझेगी और आदिनाथ की जय जयकार बोलेगी। सुधा समाधान